हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरप्रीत सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आप DSSB के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओनली 300 रुपीज़ की मंथली फ़ीस के राउंड में हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, इवन स्पेशल एनटीटी, लाइब्रेरियन, म्यूजिक सभी के लगभग नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप आज ही दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो जैसा आपको पता है अभी एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और इसने बहुत बच्चों को परेशान किया है। तो वो क्या चीज़ है पूरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। MCD PRT 16/17 और 1/18 की वैकेंसीज आई थी और कई साल पुरानी ये बातें हो गई हैं। और उस समय बहुत बच्चे इसलिए रोए थे कि उनको उम्मीद थी कि हमारा सिलेक्शन होगा, लेकिन वो सारी चीज़ नहीं हो पाई थी। और ये बात ध्यान रखिए, इस वीडियो में मैं कहीं भी किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो चीज़ें हुई थी, हो रही हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। हालांकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी कोर्ट इतना बड़ा फैसला ले रहा है। तो ऐसे में ये तो है नहीं कि कुछ गड़बड़ नहीं है। और मैं यहाँ पे आपको छोटे छोटे प्रूफ्स भी दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो भाई सबसे पहले ये पूरा मैटर क्या है और क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए, जो क्वेश्चंस आए थे NIOS की बुक से आए थे और क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हुए थे। जैसे 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो और लास्ट वाली जो शिफ्ट थी उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन सभी को पता चल गए थे। तो जो फर्स्ट शिफ्ट थी और उसके बाद जो सेकंड में भी फ़ायदा हुआ, थर्ड में भी फ़ायदा हुआ और फोर्थ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ बच्चों को। तो उसके बाद यहाँ पे बात ये आती है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बच्चों ने चैलेंज किए और वो जो NCERT की बुक्स होती हैं उनसे भी जो क्वेश्चंस थे उनको भी बोर्ड ने नहीं माना। यहाँ पे मैं कुछ प्रूफ्स भी आपको दूंगा। ये कॉमन चीज़ है, आप कॉमन तरीके से समझ सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ, चलो ये भी छोड़ो आप, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक मिनट आप देखेंगे। हाँ, द पर्पज़ ऑफ, समझिए, द पर्पज़ ऑफ, इसके बाद ब्लैंक है। ये जो फिल इन द ब्लैंक आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पे फिल करना आपको। द पर्पज़ ऑफ ब्लैंक इज़ टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ द चाइल्ड एंड मेक एनर्जी अवेलेबल फॉर एक्टिविटी इन ऑर्डर टू मीट द न्यू सिचुएशन। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो अनपढ़ आदमी है ना, थोड़ा बहुत वो भी दिमाग लगाए। यहाँ पे मैं ऑप्शन दूंगा, आप समझना। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी टेंशन, ऑप्शन सी मोटिवेशन, ऑप्शन डी एग्रेशन। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? आप सोचिए एक बार, क्या आंसर आ सकता है? यहाँ पे इन्होंने जो आंसर दे रखा है वो है टेंशन। टेंशन किस हिसाब से आंसर हो सकता है? हालांकि जो NCERT की बुक है उसमें मोटिवेशन आंसर दिया गया है, और कोई भी एक सिंपल सेंस लगाए तो क्या है, मोटिवेशन आंसर होना चाहिए। भाई टेंशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनती। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इवन जो जज साहब ने देखे होंगे, जज ने देखे होंगे, तो उनको भी लगा होगा ना कि ये चीज़ें क्या हैं। यहाँ पे बात ये नहीं है कि किसी का रोजगार उन बच्चों का भी है जिन्होंने तैयारी की थी। और कोई अगर इतने लंबे टाइम तक केस के लिए लड़ रहा है तो उसको भी उम्मीद थी, उसकी भी ज़िंदगी थी, उसका भी फ्यूचर था। और यहाँ पे देखो, अगर कोई चीज़ रिवाइज होती है, रिवाइज होने से ये तो है नहीं कि सभी की जॉब चली जाएगी। जो अगर कुछ गड़बड़ी है जिसको जैसे मान के चलो 10 क्वेश्चंस हैं और ये तो 10 क्वेश्चन को देखने के लिए बोला है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए। और हालांकि एक बात और समझिए आप, जब बच्चों ने चैलेंज किया था तो बोर्ड ने मतलब बिना किसी रीजन्स के रिजेक्ट कर दिए। मतलब कोई रीज़न भी नहीं दिया कि भाई इसका रीज़न क्या है। कोर्ट गए बच्चे, भाई आप अगर किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे तो उसका सॉल्यूशन बताइए ना कि ये क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद कोर्ट गए, कोर्ट जाने के बाद फिर भी वहाँ से डिसमिस हो गई चीज़ें। हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट में जाने के बाद मतलब जो कैट कोर्ट है उसको भी फटकार लगी। और इसके बाद ये जो अभी हो रहा है कि भाई दोबारा से इस पर कमेटी बैठाइए, और इसके बाद जो एक्सपर्ट टीम है, एक्सपर्ट कमेटी है, वो बैठेगी, इन क्वेश्चंस को देखेगी। और उसके बाद हालांकि DSSB ने बोला था कि हमने ये रिव्यू कर लिए। जब कोर्ट ने पूछा कि किसने रिव्यू किए हैं और उसका नाम बताइए, तो इन्होंने कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो नहीं किए, इन्होंने अपनी मनमर्जी की। और यहाँ पे ये सीधा
देखो यहाँ पे सीधी बात ये आती है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी गलती बोर्ड ने करी थी। क्वेश्चन आप ये देखिए कि ये बड़ी शर्म की बात है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, हालांकि गलती होती है, एक दो क्वेश्चन की गलती होती है, अगर बच्चा गलती करे तो बहुत बड़ा हो जाता है। क्या 400 क्वेश्चन नहीं मिले थे इन लोगों को? मतलब 400 क्वेश्चन में भी 50-50 क्वेश्चन रिपीट होके आ रहे हैं, तो ये कैसा एग्ज़ाम है? मतलब किस राजधानी के अंदर हम बैठे हैं? एक तरफ हम बात करते हैं अच्छे एजुकेशन की, लेकिन एक तरफ ये चीज़ें हो रही हैं। हालांकि जो ज्वाइनिंग हुई थी वो भी कंडीशन पे है, उसका रीज़न क्या था वो आप लोगों को पता होगा। वो ज्वाइनिंग हुई थी उस समय, वो किस वजह से हुई थी? वो जैसा आपको पता है स्टे लग गया था, ज्वाइनिंग रोक दी गई थी। लेकिन उस टाइम अग्रवाल सर गए थे और उन्होंने भी देखो कुछ अच्छा सोचा कि भाई अभी जो ये टीचर्स हैं, क्योंकि पहले भी भर्ती को कैंसिल कर दिया गया था इससे पहले, तो अग्रवाल सर ने बोला कि भाई बच्चे हैं स्कूलों में तो उनको टीचर्स मिल जाएंगे और इन्हें कंडीशन पे दे दीजिए, कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा तो वो एक अलग चीज़ है, तब तक के लिए आप इन्हें लगा के रखिए। ये चीज़ थी, ये आप लोगों को भी पता होगा। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के रोज़गार के खिलाफ है हम लोग सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कोई अगर चीज़ गलत है तो कोर्ट उसे डिसाइड करेगा, हम आप कुछ नहीं कह सकते, हमारे आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। जो चीज़ें होंगी वो कोर्ट के हिसाब से होंगी। तो कोर्ट ने कुछ चीज़ देखी है, क्योंकि जो क्वेश्चन है आप लोग अगर सिंपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ये जो क्वेश्चन है यार, कैसे, जब ये मैंने एक क्वेश्चन देखा, हालांकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि टेंशन कैसे आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कमेटी बनेगी, उन क्वेश्चंस को देखेगी और हो ज़रूरत पड़ी तो ये जो रिजल्ट है दोबारा निकाला जाएगा। और हालांकि जिसके बच्चों के अगर नंबर ऊपर ज़्यादा हैं तो हो सकता है बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन जब रिवाइज होंगे तो किसी के कम ज़्यादा, वैसे तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी की नौकरी पे कोई दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, जो बच्चे हैं जिनको जो 1-2 नंबर से रहे हैं तो हो सकता है कि उनका सिलेक्शन हो जाए। अभी तो देखो 10 दिन में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें में चल रही है। तो हालांकि जो बोर्ड ने बोला था कि अब तो सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो कोर्ट ने यही बोला था कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर इस चीज़ को यहीं पे बंद कर देते हैं, अनदेखी करते हैं इस चीज़ की, तो जो न्याय व्यवस्था है उस पर किसका विश्वास होगा? तो आज रियली बताऊं, अगर मैं दिल से बताऊं, मैं किसी के जॉब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि जो न्यायिक व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस पर विश्वास जागा है। क्योंकि उस समय क्वेश्चन ऐसे थे, यूं ही अंधाधुंध कुछ भी हो रहा है, भर्ती हो रही है। तो चलो ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, हम आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने होना चाहिए। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत करने वाले नौकरी से बाहर बैठे हैं और उनको इस चीज़ का ताना दिया जाता है कि आप लोग फेलियर में हैं, आप फेल हैं, इस वजह से उछल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो जो और पढ़ने वालों में भी कुछ फेलियर निकलेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, सामने आना चाहिए। तो भाई ओवरऑल यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी इस पे कमेटी बैठ के, जो एक्सपर्ट कमेटी है वो इसे देखेगी क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन क्या देखना, एनसीईआरटी के, इन्होंने जो एनसीईआरटी के बुक से, यहाँ पे देखो मैं एक बात बता देता हूँ, एनसीईआरटी के जो बुक्स में जो चीज़ें दे रखी हैं उनको तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इन्होंने इग्नोर किए तो बहुत बड़ी गलती की है। कोर्ट ने उसको मतलब इनको फटकार लगाई है। अब इनको एक्सपर्ट कमेटी, तो भाई जो दूध का दूध पानी का पानी वो करेगी, इनके हिसाब से तो चलेगी नहीं, तो रिजल्ट में बदलाव हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये चीज़ डिपेंड करती है कि कोर्ट क्या करता है और रिजल्ट में बदलाव होता है। अब आप ये समझिए 10 क्वेश्चन में की तो बात है, हो सकता है कि 4 क्वेश्चन माने जाएँ, हो सकता है 5 क्वेश्चन माने जाएँ, हो सकता है 10 क्वेश्चन माने जाएँ। तो जितने भी क्वेश्चन माने जाएंगे उस हिसाब से चीज़ें होंगी। ठीक है, तो देखो, तो हो सकता है कि 2-4 नंबर का ही ऊपर नीचे हो। ऊपर नीचे होने से तो देखो कुछ लोग हो सकता है बाहर हो जाएं। हम तो हालांकि नहीं चाहते, हम तो यही चाहते हैं कि वैकेंसीज बहुत हैं, आप और लोगों को भी कर लीजिए एडजस्ट, जो अगर कुछ नंबर से हैं। और चलो देखते हैं। हालांकि ऑर्डर जब मैंने देखा तो बहुत, बोलते ना, आंखें खुली की खुली रह गई कि यार क्या चीज़ है ये। D++ भी यहाँ पे किसी बच्चे की गलती नहीं है। और अगर कोई कोर्ट गया है
तो भाई उसका हक है, हम किसी को रोक नहीं सकते। कोर्ट अगर वो कैंडिडेट्स गए हैं तो उनका हक है, और वो उस उम्मीद से गए थे कि उनको न्याय मिलेगा। अगर केस डिसमिस होने के बाद फिर भी वो कोर्ट जा रहे हैं तो उनको विश्वास था कि हाँ, आज नहीं तो कल हमें न्याय मिलेगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो सिस्टम है उस पर विश्वास जागा कि हाँ, उन्होंने कुछ अच्छा दिया, अच्छा फैसला किया। एक्सपर्ट कमेटी उन क्वेश्चंस को देखेगी, और यहाँ पे ये नहीं हो सकता सारे 10 के 10 गलत निकल जाएं, हो सकता है ये बच्चे ही गलत हों, मैं तो कुछ नहीं कह रहा इसमें। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी एक्सपर्ट कमेटी करेगी, और जो भी रिजल्ट होगा वो आप लोगों के सामने होगा। तो बताते हैं आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और ज़्यादा पैनिक नहीं हुई है, जो भी है रिजल्ट आएगा वो सब चीज़ आप लोगों के सामने होगी। और जो जॉब कर रहे हैं तो मैं तो यही चाहता हूँ उनको कोई दिक्कत ना हो, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई इतने समय से जॉब कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे बाहर हैं, क्योंकि जॉब वालों को तो भाई 50,000 रुपये की सैलरी भी मिल रही है, लेकिन जो डिजर्व करते थे कुछ बच्चे, वो तो 2-4 हज़ार रुपये की, 5,000 रुपये की नौकरी, और कोरोना टाइम में वो भी चली गई। तो उन्होंने क्या गलत किया था? वो भी तो इसी देश के नागरिक हैं। आप उन बच्चों के बारे में भी जरूर सोचना, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने हित के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि कुछ सिलेक्टेड बच्चे हों, उनको लग रहा हो कि सर कैसी बात कर रहे हैं। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो सही है वो सामने आए बस। क्योंकि एक बात कही जाती है कि अगर जजमेंट दे रहे हैं उसमें एक निर्दोष को गलती से सज़ा मिल गई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच कुछ ऐसे बच्चे हों जो डिजर्विंग नहीं हैं, जो गलत तरीके से जिनको जॉब मिल गई, और एक ऐसा है जो डिजर्व करता है और उसको जॉब नहीं मिली, वो बाहर बैठा है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? वो बच्चा क्या उस सिस्टम पे विश्वास कर सकता है? तो यही है, अच्छा लगा, कुछ देर ही सही लेकिन अंधेर नहीं है, कुछ अच्छा ज़रूर होगा। तो अभी देखते हैं, तो शायद कुछ दिन में जल्द ही फैसला आएगा इस पर, तो आप लोगों को बता देंगे। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।